दो बढ मानस रिसहस जस चक्रम जलंतम गच्छति आयासं पायालं लोयाणं भूयाणं जुएवा बिबाएवा रणंगणेवा रायंगणेवा थंभणेवा मोहणेवा सौवापाणभूत जीव सत्ताणं औराजितो भवतु मे रख रख स्वाहा ते रख रख स्वाहा ते मे रख रख स्वाहा। वर्तमान शासन नायक वर्तमान भगवान की, कुंडलपुर के बेटे बाबा की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, श्रीमन सूर आचार्य श्री प्रवर समय सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि राजों की सबकी रक्षा हो, सबका कल्याण हो। आपके सामने जो ये मंत्र रखा गया है, ये जिन शासन का रक्षा करने वाला मंत्र है। सुनते हैं, हनुमान जी पर्वत लेके जा रहे थे तो भरत अच्छे राजा थे, उनको लगा पर्वत लेके साधारण व्यक्ति नहीं जा सकता है, कोई ना कोई दैत्य है और मेरे नगर से ऊपर से निकलना नहीं चाहिए ये, क्योंकि कहीं भी जाएगा मैं रास्ता नहीं दूंगा इसको। सुनते हैं, तभी उन्होंने एक ऐसी शक्ति का प्रयोग किया, हनुमान जी क्षतिग्रस्त नहीं हुए, लेकिन पर्वत गिर गया नीचे और हवा में नीचे नीचे आ। सुनते हैं, वहीं पे नीचे खड़ी हुई थी कौशल्या, सुमित्रा, सभी महारानियां, और वहीं पे हनुमान जी निकले। भरत कहने लगे, आप कौन हो, कहाँ जा रहे थे? उन्होंने कहा, मैं राम का भक्त हूँ और मैं जा रहा था, लक्ष्मण जी की शक्ति लग गई है। अपने आगम की कहानी नहीं है, लेकिन कहानी चर्चित है, प्रचलित है, इसलिए इससे अपन को थोड़ा सा सार लेना। कहते हैं, मुझे जल्दी जाने दो, लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई है और सुबह का सूरज आ गया और मैं नहीं पहुंच पाया तो जिंदा नहीं रहेंगे। वहीं पे कौशल्या कहती है, सुनो, राम से कह देना 3 गए थे, 3 ही वापिस आना, 2 वापिस आओगे तो मेरे घर के दरवाजे तुम्हें हमेशा के लिए बंद हैं, वनवास तुम्हारा जीवन है। तभी सुमित्रा कहती है, सुनो सुनो, मैंने अपने बच्चे का नाम लक्ष्मण गलती से रख दिया था, बहुत चंचल था, लक्ष्मण थे उसके पास, इसलिए लगता है खुद की गलती से पासबद्ध हो गया होगा, शक्ति लग गई होगी। सुनो, राम को परेशान मत करना, बहुत दुखी हो रहे होंगे वो, ऐसे वैसे नहीं है, उनका भ्रातृ प्रेम तो ऊपर बड़े बड़े इंद्रों के पास सभा में चर्चित है। कहने, यदि सात्विक महिला होगी, जैन शासन को मानने वाली होगी, तो अपनी बच्ची का नाम उर्वशी नहीं रखेगी। वो कह रहा है उर्मिला, यानी जिसे हृदय मिला हुआ है, ऐसी करुणामयी बनना है, दयाद रहती हैं, आंखों में आंसू तो भरे ही रहते हैं, इसलिए उनने अपनी बच्ची का नाम रखा था उर्मिला, उर्वशी नहीं, जौन चाहे गोरे में बस जाए और जौन दना बस जाए, जौन जदना ने कर जाए, ऐसा नहीं रहता। उन्होंने अपनी बच्ची का नाम रखा था उर्मिला। वो कहती है, वो हनुमान जी कहने लगे, तुम लक्ष्मण की पत्नी हो और लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई है, और मैं कह रहा हूँ सुबह का सूरज निकल आएगा और मैं नहीं पहुंचूंगा तो देखेगा नहीं, चला जाएगा।
उर्मिला कहती है, हनुमान जी तुम एक काम करो। कहने लगे क्या करूं मैं? कहने लगे तुम 5 मिनट की बात कह रहे, तुम्हें तो 5 देना, रुक जाओ। कहने लगे क्यों? कहने लगे सुनो, लक्ष्मण जी ऐसे वैसे व्यक्ति की गोदी में नहीं लेटे हुए हैं, वो साक्षात भगवान की गोद में है, और भगवान की गोद में काल बाल भी बांका नहीं कर सकता। उन्होंने कहा सुनो, तुम यदि ये कह रहे हो कि कल का सूरज मेरा पति नहीं देखेगा, तो कल से सूरज ही नहीं निकलेगा। वो कह रही थी सती का सतित्व ऐसा रहता है। वो कहने लगी सुनो, जो जिस दिन से मेरे पति राम जी के साथ गए हैं, उस दिन से ना मैं सोई हूं और ना मेरे स्वामी सोए। कहने लगी क्यों? कहने लगी यहाँ पे एक परिंदा पर नहीं मार सकता, ऐसा कोट है। सुनते हैं जब रामचंद्र जी वो जा रहे थे, राम के जाते समय, लक्ष्मण नहीं रावण के जाते समय नलकुंवर था, नाम उसका नलकुंवर आता है, लेकिन इस ग्रंथ में बहुत अच्छा नाम दिया था, नलकुबेर। इसलिए नलकुबेर नाम अच्छा है। नल, नील, सुनील ये सुंदरता के बाची हैं, और कुबेर का मतलब होता है रक्षा करने वाला, रक्षक देव जो रहते हैं। उसने ऐसा कोट बना के रखा हुआ था, और सुनते हैं पता है कितने महीने हो गए? 6 महीने हो गए, उसका रास्ता नहीं निकल रहा था, वहां से निकलने का रास्ता नहीं निकल रहा था, ऐसा कोट था। उसको भेदने के लिए सालिका नाम की विद्या थी, वो विद्या किसी के पास नहीं थी, वो थी नलकुंवर की पत्नी के पास, रंभा जिसका नाम था। तो हम आपको वो कहानी नहीं सुना रहे, हम ये कहना चाह रहे हैं। वो कहने लगे, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला कहती हैं सुनो, इस राजमहल में जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पे जितने दरवाजे हैं उतने दरवाजों पे 2-2 संतरी खड़े हुए हैं हथियार लेकर के, और तुम जहां जा रहे हो वहां पे एक भी दरवाजा नहीं है, और क्या है, सारा जंगल है। कहीं से शेर आ रहा, कहीं से सांप आ रहा, छोटी सी चींटी भी यदि भैया राम तक आती है तो राम की नींद में खलल हो जाएगा। वो कहती हैं तुम सोना नहीं, तुम भैया राम की रक्षा करना। और तुम क्या कर रहे हो? कहने लगे हम भी नहीं सोएंगे। कहले क्या करोगी? उन्होंने कहा मैं तुम्हारे नाम का दीपक जलाऊंगी, और दीपक जला के सारे महल के दरवाजे खोल के मैं हवा से कहूंगी तुम इस दीपक को बुझा के दिखा दो। वो कहती है जिस दिन दीपक बुझ जाएगा उसी दिन मैं विधवत वैधत्व को धारण कर लूंगी। सुनो, इसी तरीके से अपने जिन शासन का ये जो वर्धमान मंत्र है, जितनी श्रद्धा उसकी अपने विश्वास था कि जब तक मेरा दीपक नहीं बुझ सकता तब तक मेरे पति का बाल भी बांका नहीं हो सकता, इसी प्रकार से ये जिन शासन का अपराजित मंत्र है। इस मंत्र पे जिसने श्रद्धा की हुई है, अकाट श्रद्धा की हुई है, उसका काम बने बिना नहीं रहा है। इस तरीके से सबसे पहले हम तो जब भी अपना वक्तव्य रखते हैं इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, और बाद में सरस्वती मंत्र जिसकी कृपा से हमारा काम बनता है। हम अभी कुछ दिन पहले जैन धर्म का प्राचीन इतिहास नाम का ग्रंथ पढ़ रहे थे। इतना अद्भुत ग्रंथ है, इतना अद्भुत ग्रंथ है, सारा सार और निचोड़ इसमें रख दिया गया है छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से। मैं आपको बताऊं, मैं संत हूं, आप साधक हैं। हमारी ऐसी छवि वैदिक शासन में थी, हमें लोग व्रात कहते थे। व्रती होने के कारण हमें व्रात कहते थे। सुनते हैं ऐसी चर्चा है, यदि ये व्रात कहीं से हमारे आसपास आ जाएं और हम यदि होम यज्ञ कर रहे हों तो इनकी अनुमति ले लो। ये यदि कह दें होम करो तो करो, नहीं तो नहीं करो। इतना आदर सम्मान रहता है। सुनते हैं श्रीमद् भागवत नाम का ग्रंथ है। महर्षि सुखदेव बड़े पहुंचे हुए विद्वान थे, नग्न रहते थे। उन्होंने राजा परीक्षित से कहा, कहने लगे
संत श्रवण का लक्षण क्या होता है? सबसे पहला उन्होंने गुण बताया, संतुष्टा करुणा मैत्राः, संतुष्टा करुणा मैत्रा, शांता दान्ता स्थितिक्षवः, आत्मा रामाः क्षमादृशः, प्रायसः श्रमणा जनाः। जैसे ही मैंने उनके किताब में लिखे हुए इन 8 गुणों का लक्षण देखा, सबसे पहला गुण कोई व्यक्ति ये कह रहा है, संतुष्ट हो तुम लोग। सुनो, अपने भगवान की बातों पे ज्यादा विश्वास नहीं करना, चल जाएगा, क्योंकि अपने माता पिता हैं, प्रशंसा कर दी होगी अपने बारे में। लेकिन एक विधर्मी आपके बारे में कह रहा है कि जैन संत संतुष्ट रहते हैं और हम असंतुष्ट हैं। मैंने एक कथा पढ़ी हुई थी, बड़ी अद्भुत कथा है, बड़ी मीठी कथा थी, मैं आपके सामने रखता हूं, सुनते हैं। तानसेन थे, जैसे ही आलाप लगाते थे, मल्हार लगाते थे, पानी गिर जाता था, दीपक जल उठते थे उनके राग लगाने। अकबर के शासन के वहां चल रहा था, वहां ये थे। जैसे ही अकबर प्रसन्न हो जाता और कहता है, क्यों? सुनो, हमेशा ध्यान रखो, जब 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 अपन अपनी चीज बताने का प्रयास करते हैं, लोग कहते हैं और बताओ और बताओ और बताओ। इसलिए जैनों ने प्रतियोगिता से हिस्सा दूर कर लिया है अपना। प्रतियोगी नहीं है, प्रतियोगी शब्द कह रहा है, प्रतियोग था झूठ कह रहा है। पहले पहले जिसको प्रतियोगिता खिलानी पड़ती है, खेल कराना पड़ता है, तो कहता है प्रतियोगिता। सच्ची में तो कह रहा है प्रायानी, प्रकट रूप से ती, यानी 3 लोग ही योग्य हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और सेकंड और थर्ड की कछु गिनती नहीं है। इसलिए एक ही योग्य है। इसलिए आचार्य जी ने आज तक कभी, बड़े महाराज जी बैठे हुए हैं, प्रतियोगिता नहीं करी हम लोगों, कभी पूछा नहीं कुछ भी। क्या है महाराज जी? कभी कुछ नहीं पूछते थे। इसलिए नहीं पूछते थे, इनकी तो कीर्ति बढ़ेगी, दूसरे वाला का दब्बू हो जाएगा, वो कहेगा हमसे नहीं बनता कुछ भी। अद्भुत कला थी गुरु जी की ये, उन्होंने कभी किसी से पूछताछ करने का काम नहीं करते थे। सुनते हैं वहां पे तो राजा था, राजा का मन करने लगा, मैं तुमसे संतुष्ट नहीं हूं, क्यों? तुमसे भी अच्छा कोई गाता है क्या? तानसेन हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं, हाँ भगवान, मुझसे भी अच्छे कोई गाते हैं। उन्होंने कहा कौन है? उन्होंने कहा मेरे गुरुजी हैं वो। उन्होंने कहा सुनो, जाओ उनको भी ले आओ, मैं तुम्हें जितनी चीज देता हूं उनसे ज्यादा उनको दे दूंगा। उन्हें भगवान, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, कहने लगे। अच्छा ठीक है, तो हमें सुनवा दो उनकी बात। उन्होंने कहा सुनो, ऐसे नहीं गाते, निश्चित समय से नहीं गाते। वो कहने लगे जब उनका मन करता है तब गाते। उन्होंने कहा किसको सुनाते हैं? उन्होंने कहा प्रकृति इतनी सारी है, किसी को भी सुना देते हैं। अच्छा ऐसे है तुम्हारे गुरुजी? उन्होंने कहा सुनो, मैं चलना चाहता हूं उनके पास। वो कहने लगे सबसे पहले तो हमें अभय दान दे दे। कहने लगे क्यों? आप महाराज हो, छोटी छोटी बातों पे तुम्हारी आड़ी चढ़ जाती है। एक काम करो, सबसे पहले अभय दान दो। मेरे गुरुजी कब बोलेंगे कब नहीं बोलेंगे कोई भरोसा नहीं है, महीना लग जाए तुम्हारा सुने में। उन्होंने कहा देखो, मुझे तो कला की परख है, मैं तो वहां जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक। और सुनते हैं इतना पुण्य था, जिस दिन उनके आश्रम में गए उसी दिन उन्होंने राग छेड़ना शुरू कर दिया। और जैसे ही राग छेड़ा मदहोश हो गए। सुनते हैं हिरण खड़ा हो जाता है, कभी आपने फोटो देखा हो तो खड़ा हो जाता है गाना सुनते ही, संगीत सुनते ही। उस दिन ऐसे ही हुआ। तब वो कहने लगे अकबर क्यों, ये भी कोई गाना है? ना किसी ने वाह वाह कहा, ना किसी ने तालियां बजाई, ऐसे कैसे गुरुजी हैं तुम्हारे? अच्छा लेकिन एक बात बताओ, तुम
इतना अच्छा क्यों नहीं गाते हो? तब जो मार्मिक बात तानसेन ने कही वो हम आपके सामने रखते हैं, और वो बात किसी दूसरे की नहीं है, जैन शासन की है। वो कहते हैं महाराज मैं एक तान यहां से छोड़ता हूं, उसके बाद मैं अपनी आंखें आपके चेहरे पे लगाता हूं, आपके चेहरे पे आंखें लगा के देखता हूं कि आपका हाथ अपने हार पे गया कि नहीं गया। मुझे लगता है कि आपको अच्छी नहीं लगी बात, मैं तुरंत बदल देता हूं, क्योंकि मैं श्री का दास हूं। मुझे लगता है कि मेरे गाने के बाद मुझे कुछ मिल जाए। लेकिन कहने लगे मेरे गुरुदेव का नाम है हरिदास, वो साक्षात भगवान के दास हैं, उनको कुछ मिल चुका है इस भव में कि मुझे ऐसे भगवान मिल चुके हैं जिनके आगे कहीं रास्ता नहीं है, उन्होंने वो अपना रास्ता पार कर लिया। सुनो, क्या नहीं मिल गया? सब कुछ मिल गया। इस दुष्ट पंचम काल में जितनी अच्छी अच्छी चीजें होती थी वो सारी उपस्थित हो गई। आचार्य गुरुदेव प्रवर महाराज, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, अपने गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज। एक जन कहने लगा क्या है महाराज जी, ऐसी श्रद्धा नहीं बन रही इनके प्रति। हमने कही पगला, हमने कही हमने एक कहानी सुनी थी। कहले कौन सी कहानी? हमने कही एक राजा ने कहा चित्र बनाओ। दो जन थे चित्र बनाने वाले। आप लोगों को कहानी पता होगी, लेकिन मैं प्रसंग से जहां जोड़ूंगा आपको अच्छा लगेगा। एक व्यक्ति ने सारे रंग ढूंढे, कलर ढूंढा, बहुत पैसे खर्च किए, पर्दा लगा दिया गया था। एक दूसरे लड़के ने पता है क्या किया? सिर्फ घिसाई की। पता है जिस दिन राजा आया, राजा ने देखा चित्र, वाह इससे अच्छा तो कोई चित्र नहीं हो सकता। लेकिन उसने कहा एक पहलू देख के हम निर्णय नहीं कर सकते। जैसे ही राजा दूसरी जगह गया बिल्कुल वैसे ही चित्र था, लेकिन उसके बाद पता था क्या था? उस चित्र में राजा भी दिख रहा था। राजा ने कहा वाह। तो हमने उनसे कही बे श्रीमंती, वे पिता मल्लप्पा, बोई सदलगा, बोई सुनो तो वे कहने लगे बोई शरद पूर्णिमा। अपने गुरु जी को सच्ची शरद पूर्णिमा ने थी, एक दिन पहले आ गए थे। इनकी सच्ची शरद पूर्णिमा। और सुनो इतने होते कि बहुत सारे लोगों से परिचित होंगे, अपन ज्ञान सागर जी को अपन ने देखा नहीं, लेकिन इनके गुरु कौन है? वे विद्यासागर रूपी, जो समझ लो राजा के रूप में बैठे हैं वहां। चित्र में क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। सुनो, हमेशा ध्यान रखो, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। 8 गुणों की बात तो बाद में कभी सपने में बता दूंगा। मैंने एक एक उदाहरण ढूंढ के रखे थे, लेकिन हम अभी बात ये कह देते। सुनो, मैं आपसे एक अच्छी बात कहते हैं, बड़ी प्यारी बात कहते हैं। आपको पता होगा दंड संहिता क्या कहलाती है? किसी व्यक्ति ने 10 रुपए का टिकट नहीं खरीदा, उसको 1000 की जब पेनाल्टी लगती है तब वो लाइन में लग के 10 रुपए का टिकट खरीदता है। ठीक, ये दंड संहिता कहलाती है। लेकिन जैनागम में दंड संहिता क्यों रखी गई पता है? तुमने समझ ले, कभी कोई गलती कर दी होगी लंबी चौड़ी सी, समझ लो एक बार ऐसा हुआ हमारे पैर के नीचे चींटी आ गई, समझ ले, गिनती थी। एक जने के लवा चाची के पास जाओ, अच्छा के पास अपन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपन ने बताई अचासी चींटियां मर गई, तो अचासी क्या देंगे? बेटा नमक छोड़ दीजिए, है ना? तो अपन गिनती लगा के जाओ, मतलब 100 चींटी मर गई समझ ले, तो एक चींटी के समझ लो 4 का अवसर देते हैं गुरुजी। इस तरीके से होगा। तो सुन, ये कह रहे हैं किसी व्यक्ति ने सांप मारा, सांप मारने का दंड संहिता है, उस बच्चे का सिर अलग कर देना चाहिए, लेकिन नहीं, उससे अपन ने क्या लिया? जो भी प्रायश्चित गुरुजी ने दिया। इसका मतलब ये है आचार्य श्री के श्रद्धा जगाने के लिए प्रायश्चित रखे जाते हैं। जिस दिन एक व्यक्ति कहने लगा हमारा छोटी सी गलती हो गई, प्रायश्चित दे दे, हमने कही सुनो, हमने कही आचार्य श्री क्या खिलाए बैठे, इनके पास जाओ, तुम क्यों बड़ी गलती जे कहें तुमसे कि छोटी गलती हो गई तब मानी जे, तुम पहले से कहने लगी छोटी गलती। सुनो, अपन लोग बड़े निष्ठुर हो चुके हैं,
यहाँ चीटी मारते हैं, वो 4 का उत्तर खुद कर लेते हैं। अपने अंतरंग से पूछना, जिस दिन आपको ऐसे अंदर से आंसू निकले और आपको ऐसा लगे कि भगवान को बताएं हम जा करके, और जब वो तुम्हें छोटा सा प्रायश्चित देंगे तब उनकी कीमत बढ़ जाएगी। हम ऐसे कोई चीज ही नहीं ढूंढ रहे हैं। सुनते हैं इसी ग्रंथ में लिखा हुआ था, जो भरत थे उन्होंने ऐसे ऐसे निमित्त ढूंढ के रखे थे कि भगवान कैसे याद आ जाए, कैसे याद आ जाए। सुनते हैं घंटाकार जो पर्वत है अपना, वहां का कैलाश पर्वत, उसकी उन्होंने हर दरवाजे पर 24-24 घंटियां लगा के रखी थी। जैसे ही सिर टच होता था एक आनंद की लहर उठती थी और जाके हाथ जोड़ते थे। ऐसे ही घर में भरत बैरागी नहीं थे। हमेशा ध्यान रखो, ये गुरु जी का सिंहासन रखा हुआ है। जिस बार आपकी नजर इस पे जाए, आप नजर से छुओ उसको। जैसे ही छूते हो आपको आचार्य श्री कहाँ नहीं दिखते हैं कुंडलपुर में, जगह जगह आचार्य श्री की यादें हैं। आप आंखें बंद करके झूमते ही नहीं हो। निष्ठुर हो तुम लोग। तुमने अपने मम्मी पापा को छोड़ा है, तुमने गुरु जी को भी छोड़ दिया है। पल पल याद करने के निमित्त ढूंढता था भरत चक्रवर्ती। सुनो, एक बहुत अच्छी बात इसी ग्रंथ में लिखी है। कह रहे थे महाराज जी थोड़ी देर हो गई आने में। दोनों आंखों से महाराज जी का कर रहा है कि भगवान कब पधारोगे, और अंदर तीसरी आंख से भीतर जा रहा है। ऐसी दृष्टि अपनी कब बन पाई? अपन तो साधक हैं। इस तरीके से वो व्यक्तित्व कहता है कि भगवान मुझे कुछ मिल गया है। तो मैं तो यही कह रहा हूं। एक आपने प्रसंग सुनाता हूं, 5 मिनट और लिखते हैं महाराज जी। 5 ठीक। हाँ, अक्षय तृतीया का बोल देती। सुनो, आज के दिन ऐसा अद्भुत काम हुआ। सुनते हैं जो 4000 राजा थे, भगवान ने 6 महीने तो उपास कर लिया। अब लेकिन भगवान ने ऐसी बहुत बार इसमें बहुत बार बातें आई। कहने लगे भगवान तो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उनको लगा जब ये तीर्थ चलेगा और अपन जैसे लोग आएंगे जिनका हीन सहनन रहेगा, वो कैसे करेंगे। इतनी भगवान के अंदर करुणा और दया थी। उसी दिन से उनने मुद्रिका बना के निकल गए। 6 महीने तक आहार नहीं किया और 6 महीने तक आहार नहीं मिला। देखो, बहुत अच्छी बात बताता हूं। जाति स्मरण होता है, ये पता है कब होगा? जब अपन किसी चीज को गहराई से सोचेंगे। हम हर चीज को भूल जाते हैं, पुरानी बातें जो नहीं भूलनी है वो नहीं भूलते हैं। ऐसे निमित्त मिल जाते हैं, उनको देख के ऐसा ज्ञान हो जाता है कि जाति स्मरण हो जाता है। जब ये भगवान घूमते घूमते कहाँ आ गए? हस्तिनापुर नगर में आ गए। वहां पे राजा सोम और राजा श्रेयांश दोनों, राजा सोम और राजा श्रेयांश। सुनो, इसमें सोम बड़े थे, श्रेयांश छोटे थे, लेकिन पुण्य श्रेयांश का ज्यादा था। सुनो, एक दीदी कहने लगी महाराज जी आप पहले वंदना कर रहे हो, पहले निकल जाओ मंदिर में दर्शन कर। हमने की सुनो, 2 जने ने गोद से संग नहीं करे, संगे संग चलो, कुछ दिक्कत नहीं है। पहले हम क्यों चले जाएं? भाई हमसे पहले आप जा सकती हो। सुनो, एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने जयोदय महाकाव्य लिखा, मैंने उसका हाईको में पद्यानुवाद किया। 60,000 हाईको, 6,000 हाईको। उसमें मैंने देखा जब ये दोनों जय कुमार और सुलोचना गए वंदना करने के लिए, वहां पे भगवान की गंधकुटी लगी हुई थी। ये जगह और कहने लगे भगवान नमोस्तु, हमारा कल्याण कब होगा? तब वो कहते हैं हम जैसों का हो गया। कहने लगी का कह रहे हम जैसे क्यों आए जे? कहने लगे हम वो बिलाव आए। जब तुमने कबूतर और कबूतरी थे, हम बिलाव थे। उनने कही भगवान ऐसा लग रहा हो तूने घूस दई। कहने लो काय? अरे हम बिलाव बलैया बन गए थे, अब हमारा कल्याण नहीं हुआ, कबूतर कबूतरी बन के तुम पहले कैसे जा रहे? उनने कही सुनो, जो मारीच को जीव तो 363 मत जो ने चलाए थे, वो महावीर बन के निकल गया, मोक्ष पहुंच गया। सुनो, बहुत अच्छी बात बताता हूं। जिस दिन कान पकड़ो, पुरानी सारी गलतियां
माफ। आपको एक एक करके मिटाना नहीं है कोई गलती, है जैन शासन की नहीं, सारे धर्मों की विशेषता है। मैं आपको एक बात कहूं, इसी ग्रंथ में लिखा हुआ था, जब भगवान के समो शरण में श्रेणिक राजा जाते हैं तो कहते हैं, सुनो अब उनका पदार्पण हो रहा है जिनके निर्मल सम्यक दर्शन की चर्चा इंद्र सभा में होती है। ओ देखो तो, जिसने घोर मिथ्यात्व का बंध कर लिया था, एक पल पहले सम्यक दर्शन प्राप्त किया। इसका मतलब ये है कई गलतियां भूलो, हम नहीं भूल पाते हैं। अबे गैया बनने अपने लाने, गैया का अपन पूछ मड़ोड़ते हैं, झमे आती और गल कंबल खिलाओ तो ऐसे दे देती, अपन ऐसे नहीं है। अपने बच्चे को कोई यदि एक बार आंख ऐसे देख ले तो हम उसके दिन जिंदगी भर के बैरी बन जाते हैं। गैया बनो। अबे गैया को बहुत अच्छी चीज मिली। एक दिन हम बैठे हुए थे, देखो गैया क्या मक्खी आ रही थी, सबसे पहले गैया ने मक्खी हिलाई, उसने फिर मक्खी आई मुंह हिलाया, पूछ हिलाई। सुनो, खड़े खड़े पूछ हिलाना बहुत आसान है, लेकिन बैठे बैठे पूछ हिला ले कौन। लेकिन गैया से देखना कितनी सीमित समिति रखती है, संयमित रहती है। यू हम मच्छर नहीं भगा सकते, हम जोर से मच्छर भगाते हैं, लेकिन उसकी रिदम में कभी अंतर नहीं आता। और कुत्ता ऐसा नहीं है, कुत्ता के पास मक्खी जाती है तो झपटता है, मुंह बंद करता है। कुत्ता अबे बहुत दूर के हैं। अपन गैया बन जाए जो देना उतना समझ ले, मनुष्य बनने का फल मिल जाएगा। सुनो, अपन से जब खाज को जाते जानवर, सांसें रोकने पड़ती हैं अपने लाने। तुम सांस लेती तो भग जाते हो गज्जा, वो तो भेड़न भग जाता। ऐसे महाराज जी रहते थे। सुनो, आचार्य कह रहे थे एक दिन, कहने लगे 3 जने बैठे हैं, ऐसा लग रहा जी वो करने दे, हमारी चुगली ने कर दे, मैं कौन उनसे इनको भगाओ। ऐसे अक्षय तृतीया तो अच्छी है। सुनो देखो, सब लोग जानते हैं। सुनो, हम ये बात बताना चाह रहे थे, उस दिन क्या हुआ, उस दिन जाति स्मरण जब हुआ, सुनो 50 हुए, भरत चक्रवर्ती आ गए और भरत चक्रवर्ती ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगे मुझे कौतूहल हो रहा है, इतना तुम्हारा पुण्य कैसे झांक गया, भगवान मौन थे, तुमने उनका अभिप्राय कैसे जान लिया। देखो, बड़े लोगों की कीमत रहती है। बड़े लोग जब भी कुछ बोलते हैं गंभीरता के साथ बोलते हैं। एक अपने प्रतिकरण में आता है, उत्सुगतम भयम सोगम रदि मरदिन चबोसरे। ये संयमियों का लक्षण है, भरत चक्रवर्ती का लक्षण नहीं था। लेकिन अपन लोग कैसे हैं, यहाँ कान लगाते का कौन के संग फिट हो रहा है, काय पे साथ तुम्हारे संग कौन फिट हो। हमें समझ में नहीं आता, संतुष्टि का गुण खो रही हो आप, हम भी खो रहे हैं। मुझे कभी नहीं होता, मैंने कभी दीवार से कान नहीं लगाए, मैंने कभी किसी की निंदा नहीं की, मुझे इस पे गौरव है अपने आप पे। मुझे ऐसा लगता है भगवान अब आखिरी ही भाव हो, 1-2 भाव हो, निकलना है संसार से। इतनी बुद्धि आ गई, उसके बाद भी यदि हम संतुष्ट नहीं रह पाए। हम आपसे ये कह रहे थे संतुष्टि वाली बात। एक सारे किरदारों में कृष्ण जी का किरदार एक ऐसा है, चाहे सुदामा दांत किटकिटा रहा हो, झूठ बोल रहा हो, लेकिन कृष्ण के चेहरे पर अलग मुस्कान छाई रहती थी। चाहे संधि प्रस्ताव लेके गए हों कि भाई सुई की नोक बराबर भी नहीं दूंगा, गुस्सा अंदर आ रही हो नहीं पता, लेकिन चेहरे से तो मुस्कान छलक रही थी। पता है क्यों? इसलिए उनका विराट रूप बताते हैं। ये तो झूठी है, सच्ची बात तो ये है, जैन दर्शन के शासन कार जो हैं वो भूत भविष्य वर्तमान काल को आमलगवत देखते हैं। और सुनो, अपन जब समझते थे भगवान के आभा मंडल में 3 भव पीछे के वर्तमान का दिखते, कल हमने इस किताब में पढ़ा, बापी का जल स्नान करते ही 1 भव झलक जाता, और बापी के पानी में जैसे ही आप दर्शन करते हो देखते हो 7 भव लगातार। जिसके धर्म की ऐसी परंपरा है उसको क्या सोचना, चेहरे पे मुस्कान लेके आओ। आचार्य श्री कहते हैं, उसने भी कहा तितिक्षवा, सहिष्णुता का गुण है। एक छोटा सा गाथा करके अपनी बात सकता हूं। सुहीन भाविदम नानम दुखे जादे विनश्यति तमहा जहा बलम जोगी अपा दुखे ही अपा भाव। सुनो, दुख दुख नहीं है,
कल हम बड़े महाराज जी के पास गए, आचार्य जी के पास जैसे गए, उनने एक बहुत अच्छी बात कही। एक महाराज जी दूसरे महाराज जी पर आरोप लगा रहे थे। बड़े महाराज जी ने कहा, बेटा ऊके लाने एहसास नहीं है, प्रायश्चित दे नहीं जात लय जात है। वो के मन में लगा ही नहीं रही कि हमने का जो गलती करी तुम दोन रहे। हमने का गजब कर दिया भगवान आपने। तो यही बात है, बिल्कुल सच्ची बात है। जिस दिन कान पकड़ो उसी दिन से नया रास्ता शुरू हो जाता है। तब उन्होंने अपनी सब बातें कही, जैसी कहीं आपको सब पता है। अब हम जिसकी कृपा से बोलते हैं थोड़ा बहुत, उस माँ को याद करते हैं। आप उस मंत्र को भी याद रखो और आप इस मंत्रों को हम पढ़ते हैं। ओम ह्रीं अरहं मुख कमलवासिनी पापात्मक क्षयंकरी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती मत पापम हाना हाना दाहा दाहा छाम छीम छूम छौम छह क्षीरवर धवले अमृत संभवे वाओ वाओ हूम फट स्वाहा मामा सन्निधि करणे मामा सन्निधि करणे मामा सन्निधि करणे। कायुषर्गम। मुमुक्षुपन का ज्वार उठे पूर्ण प्रकाशित तथा पंथ हो, तम का झट संसार हटे। चेतन का चंद्रोदय प्यारा चारु चांदनी खिली हुई, उसे नमन हो विनम्र मति से श्रद्धा जिसमें घुली मिली, उसे नमन हो। परम पूज्य देवाधिदेव खज्जराट श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य परमोपकारी आचार्य परमेष्ठी भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनिराजों की, मंचासीन ज्येष्ठ मुनिराज श्री पवित्र सागर जी महाराज की, परम पूज्य सनत्कर सागर जी महामुनिराज की जय। शोक को श्लोक का रूप देते थे आचार्य भगवान। कई बार भगवान के पास गए, जिन परिस्थितियों में खड़े होते थे वो भाप जाते थे, ये कुछ हमारे पास लेने को आया है। और हल्की सी मुस्कान देके हाँ हम समझ गए। हमने कुछ कहा नहीं, अभी कुछ बोला नहीं, कुछ मांगा नहीं, आप समझ गए। हाँ हम समझ गए, ठीक। आधा तो रोग वहीं दूर हो जाता जब वैद्य जी सामने दिख जाते, और वैद्य जैसे ही नाड़ी पकड़ता है फिर आधा और बनाया। और उनकी मुस्कान, और अगर उनके चरणों की वैयावृत्ति मिल जाए, वो गंधोदक घी आदि मिल जाए, ये अद्भुत चमत्कार जीवन में एक बार नहीं कई बार हुए। ये क्या था पता नहीं। जितनी बार भी आचार्य भगवान के चरणों के समीप गए, यहाँ से पीड़ा बहुत सारी लेकर गए
और वहाँ पर पहुँचते ही वो पीड़ा छूमंतर होने लगती थी अपने आप ही। काफ़ी तेज सिर दर्द हो, पेट में दर्द हो या कुछ भी हो, या कोई और मानसिक व्याधि को लेकर के, तो वह सूत्र बिल्कुल सार्थक समझ में आया। शोक को श्लोक का रूप देते हैं आचार्य भगवान। एक दो बार किसी प्रसंग बस आचार्य भगवान ने हमको डांट लगाई, हम डर गए और फिर डर के 2-3 दिन तक गए ही नहीं पास में। सामान्य भक्ति में तो होता था, लेकिन वैयावृत्ति करने के लिए निकटता था। इतने बड़े समूह में और इतनी व्यस्तता के बावजूद भी आचार्य भगवान को ये कैसे ध्यान रहता था कि मैंने किसी को डांटा है अथवा उसको फिर से हमें वापस वात्सल्य के साथ। तो अधिकतम 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा मैंने महसूस किया और आचार्य भगवान बुलवा लेते थे, हाँ उसे बुला लो, और बड़े अच्छे से कहते थे घी है, तो हमने कहा नहीं है। अच्छा, उस दिन तो डिब्बी लेकर घूम रहे थे। तो जिस दिन डिब्बी लेकर मैं घूम रहा था उस दिन डांट भी इसी बात पे पड़ी थी। हमसे पूछते हैं ये डिब्बी किसकी है, तो तुम्हारे हाथ में कैसे है? एकदम से सकपका गए। एक तो भैया व्रती करने आए थे, वो कहते हैं कि ये डिब्बी किसकी है। हमने फिर थोड़ी देर बाद बोला, 1 मिनट तो लगा ही जाता एकदम से, आचार्य श्री जब डांटे तो तत्काल में मैंने आचार्य भगवान वो ब्रह्मचारी की है। अब कौन ब्रह्मचारी? अब पीछे देखा कोई नहीं खड़ा, कोई ब्रह्मचारी ही नहीं। अब क्या करें? अच्छा ये ढूंढ के ला रहे हैं। मत ढूंढो, ये अच्छा नहीं लगता। डिब्बी वगैरह अपनी होती है क्या? मुनिराज को लिखते हैं। अच्छा जी भैया व्रती के लिए, हाँ श्रावकों को हाँ उनके हाथ माध्यम से लाया करना, अपन लोग लेके नहीं चलते हैं। जी भगवान ठीक। फिर एक बार डांट पड़ी नैपकिन के ऊपर से, नैपकिन लिए खड़े थे। ये क्या है? नैपकिन तुम्हारी है? नहीं भगवान। तो श्रावक तो उसको दो। तो भैया ठीक है। अब अपन खाली हाथ गए तो कहते हैं क्या है, द्रव्य कहाँ है, किसकी भैया वृत्ति, काय से भैया वृत्ति करना? ये भगवान, इनके आचार्य भगवान कितने कठिन होते हो, कितनी कुशलता अपनाओ इनकी भैया वृत्ति में। एक एक छोटी छोटी सी चीजें आचार्य भगवान ने जब वो करके सिखलाई, बतलाई कि किस तरह से आपको आगे भी सावधानी रखना है, तो ये सारी चीजें जब भगवान के साथ थे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं गई, लेकिन हकीकत में जब बाहर निकले और उन 2-3 सालों का अनुभव हुआ तो श्रावक भी कई बार पूछता था, महाराज जी आप तो ये रख सकते हो, ये कर सकते हो, पूछता है, बाकायदा पूछता, हमसे पूछे गए, ये प्रश्न पूछे गए। तब आचार्य भगवान की वो एक एक चीज याद आती थी कि देखो वो कैसे सिखाते थे कि क्या होती है चर्या और किस तरह से आपको सावधानी कहाँ कहाँ रखनी है। तब ध्यान में आया और इस तरह आचार्य भगवान ने एक एक छोटी छोटी बातों पर तैयार करके वो मानस तैयार करवा दिया था पहले ही कि आगे आप स्वयं अपने आप पर खड़े हो, अपने पैरों पर स्वयं खड़े हो और अपनी चर्या खुद करो और अपनी सावधानी रखो। इंडिपेंडेंट पूरा बना के ही उन्होंने कोशिश की, भले ही अभी भी प्रमाद वसात अथवा मंद बुद्धि के कारण ये सारी स्थिति बनती गई, लेकिन वस्तुतः ये समझ आया कि आगमिक प्रवचन तो यही है।
और इसी के माध्यम से हमारे लिए कोई सामने वाला व्यक्ति नमोस्तु करता है अथवा हमारी पूजा करता है। ये चीज़ें अगर नहीं देखता ना वो, तो लोक लिहाज से करता तो है, हाथ तो जोड़ता है, लेकिन उसकी आंखों और चेहरों में वो श्रद्धा के भाव नजर नहीं आते हैं। ये हमने भी पढ़े, तब लगता था कि आचार्य भगवान बिल्कुल सही बोलते हैं। एक एक चीज उन्होंने जब वस्तुतः सामने लाकर रखी। दूसरा एक प्रसंग और सामने उपस्थित हुआ कि श्रावक किसी भी प्रकार से वो साधु को साधु के रूप में ही देखना चाहता है, उसके अन्य विकृत या विकार रूप में वो स्वीकार ही नहीं कर पाता है। आप भले ही कह दो कि ये कर्म वसात है या किसी कारण से इस तरह हो जाता है, प्रमाद आदि जो भी कह दो कशाय, लेकिन उसकी श्रद्धा आस्था डोल जाती है आपके एक भी विकृत रूप को देखकर, चाहे वो भाषा समिति के रूप में हो अथवा क्रिया विधि के रूप में, चर्या के रूप में भी हो। तो तब समझ में आया कि आचार्य भगवान हमेशा हमेशा कितना भी बड़ा संकट आया, आचार्य भगवान ने अपने साधु स्वरूप को कभी नहीं छोड़ा और कितनी जल्दी वो अपने मूल रूप में आ जाते थे। जैसे कुछ भी समाचार मिले उन्हें, शोक के मिले हों, आवेग के मिले हों, कोई भी उद्वेगपूर्ण वातावरण तैयार हुआ, आचार्य भगवान के चेहरे से ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा वो क्षुभित हो गए हों या किसी और परेशानी में। जो अपने चेहरों में टेंशन आती या चेहरे लटक जाते हैं, आचार्य भगवान ने बहुत देर तक उन सारी चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। बस ऐसा लगता था हाँ गुरुदेव, तो 4 मिनट में नॉर्मल हुए, सब ठीक। सहजपुर, जौनपुर से सहजपुर जब परम पूज्य मुनि श्री सुमति सागर जी की समाधि की प्रसंग आया, हम वहीं थे ब्रह्मचारी अवस्था में। तो आचार्य भगवान के पास जैसे ही समाचार आया, 2 मिनट रहे, इसके बाद पूज्य मुनि श्री संभव सागर जी आदि और भी मुनिराज की आंखों में आंसू आ गए। आचार्य भगवान ने तुरंत ही अपने स्वरूप को बदला और एक अच्छा प्रसंग सुनाया उसी से, और नॉर्मल कर दिया सबको। ये आश्चर्य वाली लगता था कि ऐसे कैसे हो जाता है इतनी जल्दी कोई। तब समझ में आया कि नहीं, शोक को श्लोक में बदलने वाले आचार्य भगवान, उस मंत्र को बाकायदा ध्यान में रखते हुए और गाथाओं को ध्यान में रखते हुए आचार्य भगवान ने क्रिया रूप में परिणत किया। जो आप लोग के सानिध्य में जितना भी मेरा पूर्व काल गुजरा, और उस दौरान मैं अधिकांशतः समय स्वाध्याय की बजाय क्रिया विधि में ही लगा रहा, और आप लोगों से यही सीखा कि सबसे ज्यादा पहले अपने आवश्यक को। एक बहुत अच्छी पंक्ति मिली कि किसने कहा आध्यात्म अकर्मण्यता सिखाता है। कुछ लोगों को ये डाउट है कि हम आध्यात्म में डूब जाएं, कुछ नहीं करें, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं, माला फेरें और बाकी चीजों से उदासीन हो जाएं, जो हमारे चारों तरफ का वातावरण है। नहीं, आचार्य भगवान ने एक बार बतलाया, उनकी चर्चा किसी एक विद्वान से हो रही थी, तो उन्होंने कहा व्यवहार कुशलता की जो पराकाष्ठा को छू जाता है, सच्चा आध्यात्मिक वही होता है। कहीं से कहीं तक ये तो बतला ही नहीं गया कि जो आध्यात्मनिष्ठ है वह किसी दूसरे के प्रति उपेक्षा के भाव रख ले, हो ही नहीं सकता। साधारण जीव के प्रति भी अगर कहीं तकलीफ है तो आध्यात्म पहले भीगता है। आध्यात्म अगर नहीं भीग रहा है तो वो शुष्क आध्यात्म है, और अभी उसने सही ढंग से कुंद कुंद को समझा ही नहीं है। संग में या साथी में या किसी भी जीव में कोई पीड़ा चल रही है तो आध्यात्म वाले को सबसे पहले वहां दया आएगी, करुणा आएगी, सबसे पहले वह उसकी सेवा करेगा, उस परिस्थिति को न। यही आध्यात्म है। कुछ लोगों ने आध्यात्म की परिभाषा बदल नहीं। आचार्य कहते हैं सामायिक भी छूट जाए तो चिंता मत करना, साधु की सेवा वैया वृत्ति और उसके प्रति वात्सल्य के भाव, उसके साथ सहृदयता, उसके साथ साधर्मता, ये सबसे बड़ा आध्यात्म है। अगर आप इसको निभा ले गए
तो आप निश्चित रूप से सही आध्यात्म में अंतिम समय में डूब ही जाओगे, क्योंकि आपको संतुष्टि रहेगी कि हाँ, मैंने किसी को दुखी नहीं किया, मैंने ऐसा कोई मौका नहीं गंवाया जहां मुझे साबित करना था कि मैं साधु हूं और वो कर नहीं पाया। ये पूरी की पूरी क्रियाविधि हमें अंतिम समय में समाधि में डूबने में या उसमें लीन रत होने में काम में आती, ऐसा आचार्य भगवान समझा रहे थे। वो चीज़ समझ में आई तो मुझे ये लगा, कुछ लोग कहते हैं ना कि इनका तो काम ही रहता है, दिन भर वैयावृत्ति करते रहते हैं, न माला फेरते हैं न कुछ नहीं। आचार्य श्री ने वैयावृत्ति को उतना ही महत्व दिया जितना एक आध्यात्मनिष्ठ, एक निश्चय की ओर जाने वाला साधक व्यवहार की बिना उस परीक्षा को पास किए हुए वो निश्चय में डूब ही नहीं सकता है। अगर आध्यात्म जाना है और कुंद कुंद की गाथाओं को पूरा पारायण करना है तो पहले ये, तब अच्छा लगा। और उस बात को आज भी ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्यों का पूरा पालन वहीं से करते जाते। हाँ, अभी भी थोड़ी बहुत चूक। अब रही बात अपने पास जो शारीरिक शिथिलता आती है, जो पीड़ाएं आती हैं, उसके कारण से अगर कहीं कोई परेशानी, तो उसको इतना भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दो कि नहीं भैया हम ही अस्वस्थ हैं, हम हैं। एक बहुत अच्छी चीज सीखी बड़े मुनि राजों से। एक दिन की बात थी, सौम्य सागर जी स्वयं पीड़ा के में दौर से गुजर रहे थे और हमने बुलवाया कि महाराज जी मेरे तकलीफ हो रही है बहुत ज़्यादा। वह स्वयं आए और आधा एक घंटे तक पूरी वैयावृत्ति करने के उपरांत कहते हैं, अच्छा हुआ आपने हमारा उपयोग बांट दिया और हम स्वस्थ हो गए। तब ये समझ में आया कि हाँ, इस तरह से हम भी करेंगे और ऐसे ही हम भी अपना उपयोग बांट करके अपनी अस्वस्थता दूर कर लेंगे। तो ये कहीं से कहीं तक नहीं, शारीरिक शिथिलता वाला एक दूसरे के लिए सोच भी नहीं सकता है, सोच सकता है, एक दूसरे का साथ लेकर के, एक दूसरे की वैयावृत्ति करके, ये सारी चीज़ें तालमेल बैठला करके। हमने तो आप लोगों को खूब करीब से देखा था और सब अच्छा था। जिसके शरीर में 4 पॉइंट हीमोग्लोबिन भी ना हो, 6 पॉइंट ना हो, वो कैसे किस तरह से पूरे दिन लेखन कार्य में लगी रहती थी, भरी गर्मी में उपयोग करती रहती थी। हम आश्चर्यचकित रहते थे, जी कर क्या रही हैं और मन कैसे लगता है। नहीं, मन लगाया तो ऐसे ही बस आप लोगों को ही देख देख कर मैंने भी मन लगाना सीख लिया। एक और घटना शुरू में हुई, एक व्यक्ति कोई होगा ज्योतिषाचार्य आदि होगा, हमारे परिचित का नहीं था, तो अचानक देख के कहता है, कहते महाराज जी आपको बड़ी परेशानी जाएगी अभी शुरू में। मैंने कहा भैया हमें तो पहले दिन से परेशानी जा रही थी। हमने कहा जब आनंद सागर जी महाराज जी हमारे केस लॉन्च कर रहे थे तब हकीकत बहुत पीड़ा जा रही थी। तो मैंने कहा इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं, ये तो पता था हमें कि परेशानी आएगी। कहने नहीं, फिर भी जो और भी परेशानियां हैं, अगर आप 3 वर्ष बहुत अच्छे से निकाल लो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है भैया, हमारा तो 3 वर्ष क्या, अब तो आए गए हैं, पूरा जीवन भर यहीं निकलना है और देखते हैं आपका ज्योतिष क्या कहता है, कैसा क्या होता है। हम लोग ने बहुत अच्छे से उनसे मुलाकात करने के बाद हमने कहा ये तो बता दो जाते जाते परेशानी क्या क्या आएंगी। कहने लगा महाराज जी वो आप बतलाओगे बाद में, हमें बस सहन करते जाना। हमने कहा हाँ भैया अब सहन करते जाएंगे। और हमने कहा नहीं हुआ तो कहने फिर आचार्य भगवान है। हमने कहा ये तो सबको पता है। और ऐसा ही हुआ। एक दिन बिहार के दौरान, जब पहला बिहार गर्मी का हो रहा था, बिल्कुल ऐसी हालत हो गई, अंतराय नहीं है कुछ नहीं, शाम को पहुंचे और इतनी पीड़ा प्यास की हद से बाहर, बस ऐसा लगे पानी पानी पानी, कहीं से भी पानी मिले बस। और अंदर के परिणाम भी बिगड़ते चले जा रहे हैं। हे भगवान क्या करें क्या ना करें, कोई देख तो नहीं रहा, कोई कुछ कह तो नहीं रहा। और जितना पानी आता जा रहा था शरीर के ऊपर जाता जा रहा था, ऊपर से वैयावृत्ति अपने हाथ से, कोई और भी श्रावक भी कर रहे थे, हम भी कर रहे थे, और बस
3 घंटे तक वो हमारा क्रम चलता रहा, हमें शांति नहीं मिल रही थी। पहली बार वो स्थिति महसूस की कि हाँ, कि जिस कठिन दौर से गुजरने की बात हो रही थी और परिणाम विकृत हो रहे थे, ये शायद वही दौर है। लगभग 9 बजे के बाद पूज्य निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी के पास गए, हाथ जोड़े और हमने कहा भगवान हमसे सहन नहीं हो रहा, सब कुछ हालत खराब है। तो उन्होंने अपनी गोदी में लेटाया, सिर पे हाथ फेरे बहुत अच्छे से, गीली पट्टी की और कहते सो जाओ, धीरे धीरे नींद आ जाएगी, सो जाओ। सुला दिया। रात को 12 बजे उठे तो महाराज जी मध्य रात्रि की सामायिक करते हैं, तो महाराज जी ने हमें सबसे पहले प्रतिक्रमण सुनाया। फिर कहते सामायिक की थी, हमने कही नहीं की। कहने लगे बैठ जाओ, सामायिक कराई और फिर उसके बाद फिर सुला लिया पास में ही, कहने सो जाओ। दूसरे दिन आचार्य भगवान के पास गए। आचार्य भगवान ने पूछा क्या हो गया था। उनकी आचार्य भगवान आज तक मैंने सुना बस था कि नरकों में प्यास की इतनी पीड़ा होती है, कल नरक देख के आ गया मैं। इतनी पीड़ा हुई, इतनी पीड़ा की पूछो मत, और पूरे परिणाम बिगड़ गए थे। कहने लगे ऐसा ज्यादा हुआ था, अंतराय था। हमने कही नहीं। कहने लगे अच्छा याद करो क्या खाया था, क्या लिया था आहार में। आहार में क्या लिया था, हमने क्या जैसे इतनी पीड़ा हुई उस चक्कर में तो भूल ही गए हम, क्या लिया क्या नहीं लिया। खाली बैठो, आराम से बैठो, याद करो, थोड़ा थोड़ा याद करो, कुछ तो ऐसा लिया होगा। फिर खुद याद दिलाते गए। रोटी कितनी ली थी, हो गई होंगी 3-4, कौन गिनता है। नहीं ठीक ठीक। रोटी में पराठे भी थे, पुड़ी भी थी, कुछ तला हुआ आया था, वो आया था जो फूली फूली सी रहती है। हाँ क्या कहते तुम लोग उसे, कचौड़ी। फिर कहते अच्छा ये बताओ किस चौके में गए थे, कौन से, नागपुर वाला का चौका। हाँ कचौड़ी मिली होगी तुमको। अच्छा फिर पानी कितना पिया था, पता नहीं। कहते सुनो, अब आइंदा जब भी गर्मी का समय हो और बिहार का समय हो तो तला हुआ बिल्कुल नहीं लेना किसी भी हालत में, और प्रत्येक 4-5 गिलास के बाद कुछ लिक्विड ले लेना। पानी की मात्रा अधिक बढ़ा के लेना, जितनी रोटी खाओ उससे चौगुना पानी पीना है, ठीक। और ज़्यादा जूस भी आदि ऐसे भी इनको कहले, जूस को पचाने के लिए, ड्राई फ्रूट्स को पचाने के लिए पानी चाहिए पड़ता है, उस पर नहीं। हाँ धने का पानी है, आंवले का पानी है, जीरे का पानी है, ये पानी की भी पूर्ति करेगा और ठंडक भी देगा। इस तरह से आप अपने आप को अब आगे से बचाकर चलोगे। जी भगवान, अब ठीक लग रहा है जी भगवान, उठोगे, जल्दी उठोगे। जी भगवान। ठीक है, इसको उठाओ, इसके आहार कराओ और अच्छा पानी पिलाओ इसको। तब समझ में आया कि हाँ, जो शुरुआत का समय होता है, 1-2 गर्मी होती हैं और ठंडी की भी पीड़ाएं, क्योंकि चटाई आदि दी नहीं गई थी, तो उस दौरान भी बड़े मुनिराजों ने जो सेवा आदि की, उन सारी चीज़ों को देख करके ये लगा कि नहीं, पहले शुरुआत में अपने शरीर जिसके माध्यम से ये धर्म ध्यान पालन होना है, चर्या का पालन होना है, इस पर ध्यान देते चलो, और फिर इसके बाद धीरे धीरे उस आध्यात्म की ओर बढ़े चलो जो आचार्य भगवान हमें दे रहे हैं। ऐसे ही प्रत्येक वाक्य घटते चले गए। कई ऐसे प्रसंग बने जब इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई। एक और परिस्थिति सागर में निर्मित हुई, वात्सल्यपूर्ण स्थिति। महाराज जी वहीं मौजूद थे, बड़ी अच्छी लगती वो याद आती हैं जब आप लोग भी थी वहाँ पर। तो हम लोग खुरई से प्रवेश किए थे और
पहुँचे तो पहले दिन हम आहार करने मोराजी चले गए और पानी में एक दिन पहले भीगे हुए थे जिस दिन प्रवेश हुआ था। बुखार सी आ गई हल्की सी। हम तो 4 बजे निसंग सागर जी जो अभी आज विहार किए उनके पास गए। हमने कहा महाराज ठंडी लग रही, बुखार आ रही है। तो कहते हैं ठीक ठीक महाराज जी आप लेट जाओ, हम व्यवस्था कर दे रहे हैं। हम सो गए। 7 बजे करीब नींद खुली होगी तो देखा महाराज जी बैठे, पूज्य आचार्य भगवान नवाचार्य श्री समय सागर जी और भी सब लोग बैठे। तो कोई सिर सहला रहा है तो कोई पूरे शरीर में जहाँ तहाँ सब अपनी वैयाव्रती सेवा कर रहे हैं। माता जी हम जैसा बेईमान और बदमाश बच्चा फिर से सो गया जानबूझ के। माता जी इतना सुख मिल रहा था, इतना सुख मिला। बड़े महाराज जी लोग अपनी गोदी में लिटाए हैं, सिर सहला रहे हैं, हाथ पैर अच्छे से वो हो रहे हैं। मैंने कहा भगवान ऐसा सुख कब मिलेगा मुझे? हे भगवान 2-4 दिन बुखार में पड़े रहने दो। ये है सुख को श्लोक में बदलने के फंडे जो संघ में देखे, आचार्य भगवान से देखे, बड़े महाराज जी से देखे। तो ये कुछ अच्छी ऐसी चीजें घटनाएं होती हैं कि कौन कहता है कि पीड़ाएं हमेशा सिर्फ दुख ही देती हैं या कष्ट देती हैं। कुछ पीड़ाएं आनंददायक भी होती हैं। अगर उस माहौल में रहा जाए और उस तरह का वातावरण बन जाए और बड़ों का आशीर्वाद वात्सल्य मिले तो पीड़ा पीड़ा नहीं लगती है, आनंद देने वाली लगती है। परम पूज्य आचार्य भगवान को पुनः याद करते हुए, तरणी विद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषिस, करुणा कर करशे दो आस। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्रमण श्री समय सागर जी महाराज की